कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक एकलव्य कक्षा 7 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस। हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 13 और पाठ 13 का नाम है छोटा जादूगर। चित्र पर आधारित एक गतिविधि है। यहाँ आप अपने माता पिता के साथ कहीं घूमकर कार से लौट रहे हैं। आप चाय पीने के लिए रुकते हैं। वहाँ एक लड़के को काम करते देखते हैं। अब आप इन प्रश्नों पर विचार करो बच्चों। क्या लड़का अपनी मर्जी से काम कर रहा होगा? लड़का कितने घंटे काम करता होगा? क्या इस उम्र में लड़के को काम करना चाहिए? ऐसे लड़कों की मदद आप किस तरह कर सकते हैं? तो आप इन प्रश्नों पर विचार कीजिए और बताइए। हम करते हैं पाठ में प्रवेश। मनुष्य का जीवन केवल मनोरंजन से नहीं चलता, बल्कि उसमें जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। कभी कभी छोटी उम्र में ही बच्चों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस पाठ में हम एक ऐसे ही बालक से मिलते हैं जो अपने जादू के खेल से अपनी बीमार माँ और अपने जीवन की जिम्मेदारी निभाता है। आइए शुरू करते हैं बच्चों। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप लोगों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी और ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट ना थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है, वहाँ तुम गए थे? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहाँ तुमको ले चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने सहमत होकर कहा, तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहां गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे घर में और कौन है? माँ और बाबूजी। माँ और बाबूजी? उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा करूँ और अपना पेट भरूँ। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बंधे, कुछ जेब में रख लिए गए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह 9-2-11 हो गया। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता देखता रहा।
झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन है? मैं हूँ, छोटा जादूगर। कलकत्ते के सुरम्य बोटानिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। मस्तानी चाल में झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी। तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा। गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला, लड़के की वाचलता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप से नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह, कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपये पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। वह नमस्कार करते चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साएं साएं करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। एक शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रह कर छोटा जादूगर स्मरण होता था। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रुक कर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी। भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे हों। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखलाने चले आए? मैंने क्रोध से कहा, मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है।
उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुख से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। इस पाठ के लेखक हैं बच्चों जयशंकर प्रसाद। कठिन शब्द पढ़ते हैं। कार्निवल, विषाद, आकर्षित, संपूर्णता, प्रगल्भता, रुकावट, स्वीकार, तिरस्कार, निःश्वास, अकस्मात, उद्यान, वाचालता, क्रुद्ध, अस्ताचलगामी, स्मरण, स्फूर्तिमान और तिरस्कार। चलिए चलते हैं शब्दार्थ की ओर। कार्निवल, मेला, विनोद, हंसी मजाक, कलनाद, खुशी की आवाज़ें, विषाद, दुख, खेद, प्रगल्भता, चतुराई, होशियारी, निडरता, सहमत, एकमत, तिरस्कार, अपमान, पथ्य, उपयुक्त आहार, जल्दी पचने वाला भोजन, निःश्वास, नाक से सांस बाहर निकालना, व्यग्र, उतावला, बेचैन, व्याकुल, अकस्मात, एकाएक, सुरम्य, रमणीक, मनोहर, वाचालता, बहुत बोलने का भाव, जीविका, रोजी रोटी, अस्ताचलगामी, अस्त होता हुआ, स्फूर्तिमान, उत्साह से भरा, अविचल, अचल, विचलित न होने वाला, अनुपात, अपेक्षा, माप, तुलना, विचार, उज्ज्वल, उजला, निर्मल। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। लेखक की पहली बार छोटे जादूगर से कहाँ भेंट हुई थी? कार्निवल में। छोटे जादूगर के परिवार में कौन कौन था? छोटे जादूगर के परिवार में उसके माँ और बाप थे। बाप जेल में था और माँ बीमार थी। निशानेबाजी में छोटे जादूगर ने 12 खिलौने जीते। अचानक लेखक को अपनी कौन सी भूल मालूम हो गई? जब लेखक ने अपने सुविधा के माप से उस बालक की व्यथा को मापना चाहा, तब उसे यह भूल मालूम हुई कि हर एक की परिस्थिति अलग अलग होती है। सही विकल्प चुनकर सही गोले को गहरे निशान से भरो। तो यहाँ पर आप गोले को स्वयं भरेंगे। छोटा जादूगर जादू के खेल से कमाए पैसों से क्या करना चाहता था? वह माँ के लिए कंबल खरीदना चाहता था। छोटा जादूगर जादू का खेल क्यों दिखाता था? क्योंकि उसके पिता जेल में थे। लेखक के कहने पर भी छोटा जादूगर पर्दे का खेल देखना क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। छोटे जादूगर ने 12 टिकट लेकर क्या किया? 12 खिलौनों को जीत लिया। छोटे जादूगर ने रुपया मिलने पर सबसे पहले क्या कहा? छोटे जादूगर ने रुपया मिलने पर सबसे पहले कहा, पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा। निम्नलिखित कथन किसने किससे कहा? जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। छोटे जादूगर ने कहा यह लेखक से। तो चलो मैं वहां तुमको ले चलूं, ये लेखक ने कहा छोटे जादूगर से। इतनी जल्दी आंख बदल गई। लेखक ने कहा स्वयं से। दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, श्रीमती जी ने कहा छोटे जादूगर से। छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, ये कहा छोटे जादूगर ने लेखक से। आगे चलेंगे बच्चों। वाक्यों पर सही या गलत का चिन्ह लगाओ। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। सही। जादूगर तो होशियार है। गलत। लड़के की माँ बीमार थी। सही। लड़का केवल मौज मस्ती करता था। गलत। लेखक को अपनी भूल मालूम हो गई। सही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो।
कार्निवल के मैदान में लेखक ने छोटे जादूगर को किस दशा में देखा? लेखक की पत्नी द्वारा दिए रुपए का छोटे जादूगर ने क्या किया? माँ बीमार है और तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। लेखक के ऐसा कहने पर छोटे जादूगर ने उसे तिरस्कार भरी दृष्टि से क्यों देखा? लेखक ने कैसे जान लिया कि लड़का पक्का निशानेबाज है? पाठ के आधार पर छोटे जादूगर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चों आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। और इसी के साथ हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।